हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई होप आप जहां भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग एक नया सेशन, नई क्लास और नया कंसेप्ट लेके मैं आपके सामने आया हूं। मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपको बेसिक लेवल से लेकर हाई लेवल तक काम करवाने की कोशिश करूंगा। क्लियर? मैथ्स विद गुरु गिल आप डेली देखेंगे। ये डेली इवनिंग शाम 8 बजे क्लास हुआ करेगी, जिसमें कि मैं आपको बेसिक लेवल से लेकर हाई लेवल तक के क्वेश्चंस करवाने की कोशिश करूंगा। इससे पहले जो हमने मैथ करवाया था वो सिर्फ मैंने आपको पहले कहा था कि मैं सिर्फ आपको 10% पेपर की बेस के अकॉर्डिंग समझाऊंगा, लेकिन आप सबकी हाईली डिमांड होने की वजह से मैंने ये क्लास आपको बेसिक लेवल से लेकर आगे तक मैं बढ़ाता चलूंगा। सबसे पहले हम सीखेंगे नंबर सिस्टम, फिर हम इसी अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। नंबर सिस्टम से सीखते सीखते कैलकुलेशन के रिगार्डिंग्स, ठीक है, कि आप मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, कैसे कम टाइम में आप ज़्यादा कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप जो भी मैं मैथ सिखाऊंगा मैं आपको बेसिक लेवल से सिखाऊंगा। मुझे नहीं पता कि आप मुझे देखने वाले कितने % बच्चे मैथ को अच्छे से कर सकते हैं। मुझे बस इतना पता है कि आप जीरो से शुरू कर रहे हैं और मैं आपको जीरो से पढ़ा रहा हूं। बस मेरा मतलब ये होगा, और आप में से जिसको मैथ आता है तो भी अच्छी बात है, जिसको नहीं आता तो आप दोनों ही इसको अच्छे से देखिएगा, क्योंकि मेरे इन बेसिक कंसेप्ट के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। मैं अपने आप के पहले मैं आपको पहचान दे दूं, जैसा कि मैंने 2000 CGL के अंदर भी मैंने पेपर क्रैक किया, 17 का पेपर क्रैक किया, ठीक है। और इसलिए मेरे पास जो तरीका है, मैं जो तरीका यूज करता हूं, मेरी कोशिश होगी कि आप गिल्ज मेंटोर पर बड़े बेसिक से सीखें और आगे जो आपके आने वाले सभी पंजाब गवर्नमेंट के एग्जाम, चाहे वो PPSC है, पटवारी है, PSCB क्लर्क एग्जाम है, चाहे और भी जैसे FCI की वैकेंसी आएगी, या FCI सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, SSC CGL होगी, और आप सबको ध्यान है कि रेलवे की वैकेंसीज भी आ चुकी हैं दोबारा से। तो इन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास तौर पर मैं आपको बेसिक लेवल से लेकर हाई लेवल तक का मैथ पढ़ाने वाला हूं। और इसके साथ में आपको फ्री में स्टडी मटेरियल और PDF भी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। जैसा कि मैंने आप सबको एक इंट्रो क्लास के अंदर बताया था कि आपको किसी एक बुक को फॉलो करना है, उससे ज़्यादा लेने की कोशिश नहीं करनी है, और मेरे साथ डेली प्रैक्टिस करेंगे तभी आप सीखेंगे। और मेरे साथ एक काम करिए, अपना पेज और पेन जरूर उठाइएगा, क्योंकि मैथ को सीखने के लिए आपको अंदर जुनून होना बहुत जरूरी है। क्लियर? तो हम शुरू करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है? ये होता नंबर सिस्टम, हम कहते किसे हैं, यानी नंबर सिस्टम का मतलब हम कह सकते हैं कि संख्या का ज्ञान, ठीक है। आप में से ज्यादातर बच्चे पंजाबी मीडियम के होंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपको पंजाबी में भी बता दूं, बीच में मैं हिंदी में भी बताऊंगा और मैं इंग्लिश में बताऊंगा। क्लियर? सब चीजें एक साथ चलेंगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। या लैंग्वेज की पर्टिकुलर किसी भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बता दें, मैं वैसे ही कोशिश करूंगा जैसे आप लोग चाहते हैं। अगर ये सब अच्छा है तो फिर ठीक है, थम्स अप ऊपर करके मुझे बता दीजिए सर कैरी ऑन, ठोको आगे, ठीक है। चलिए, एक्चुअल में क्या है कि मैं कह सकता हूं कि संख्या का ज्ञान, ठीक है, संख्या द नॉलेज। तो मैं इसे पर्टिकुलर बात करूं तो संख्या पद्धति भी हम इसे कहते हैं। क्लियर? अब यानी हम इसे संख्या को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं जैसे कि मैं कह सकता हूं कि हम इसे बाइनरी नंबर से भी करते हैं, ठीक है, ये पेपर में पूछा जाता है। फिर हम इसे डेसिमल नंबर से भी करते हैं। क्लियर? फिर मैं इसे कह सकता हूं कि हम इसे ऑक्टाडेसिमल से भी करते हैं, ठीक है, ऑक्टाडेसिमल से भी हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, और हम इसे हेक्साडेसिमल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? तो पेपर में ऐसी कंडीशंस आप सबके सामने बनती जाएगी बार बार, और मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करवाने की कोशिश करता रहूंगा। क्लियर? जहां तक बात आती है आपके पेपर को लेकर, आपको किस लेवल का नंबर सिस्टम सीखना है, जीरो से समझाने की शुरुआत कर रहा हूं, और मैं आपको लगभग इसके 8 से 10 वीडियो बनाएंगे हम लोग, और मेरी कोशिश बार बार ये होगी कि आपको मैं जीरो से बता सकूं। आपके दिमाग में ये बच्चे के चलता है कि हाँ जी यार, ऐसा टीचर चाहिए जो हमें मतलब जीरो से शुरू करके और आगे तक बढ़ाए। तो मेरी कोशिश ये होगी, देखते हैं आगे कितना रिजल्ट आता है, ठीक है। देखो, नंबर सिस्टम है क्या एक्चुअल में? मैंने अगर कोई नंबर ले लिया A और B, ये एक नंबर बन गया। अब ये नंबर के बारे में मुझे क्या पता है? क्योंकि मुझे इतना जरूर पता है कि जब मैं डिजिट्स को जोड़ दूंगा, डिजिट्स का जोड़ने का मतलब है डिजिट और डिजिट को मैं इकट्ठा कर दूंगा, तो वो मेरे पास क्या बन जाएगा? एक नंबर बन जाएगा। क्लियर? अब ये नंबर बन गया। हम कोई भी एक संख्या बनाते हैं तो हमें चाहिए, कहने का मतलब एक डिजिट चाहिए। क्लियर? वो डिजिट क्या हो सकते हैं? 1 हो सकता है, 10 हो सकता है, 1000 हो सकता है, 10,000 हो सकता है, वो आगे बढ़ता जाएगा। अगर मैं बेसिक की बात करूं तो मैंने इसकी जगह पर कोई नंबर ले लिया, मैंने ले लिया मान लीजिए कि 62। क्लियर? अब देखो, इस नंबर को हम अगर पढ़ेंगे तो ये मेरे पास हो गया 1s, और दूसरा मेरे पास क्या हो गया? 10s। क्या हो गया मेरे पास? 10s। अब इसे हम 10s वर्ड क्यों कहते हैं?
भाई टेंस का मतलब देखो कैसे कहेंगे हम इसे, इसका मतलब हो गया कि 10 इंटू 6, ठीक है, और ये मेरे पास हो गया कि 2 इंटू 1। तो ध्यान रखिएगा, अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि 60 प्लस 2 इज इक्वल कितना हो गया 62, तो ये मेरे पास एक कंप्लीट क्या बन गया, एक नंबर बन गया। क्या बन गया, एक नंबर बन गया। तो मेरा मतलब ये होगा कि जब हम शुरुआत करने जा रहे हैं डेसिमल नंबर से, तो ये डेसिमल नंबर यही है। अब डेसिमल नंबर होते क्या हैं, डेसिमल नंबर क्या होते हैं ये हमें सीखना होगा। यानी मैं कह सकता हूं कि 0, 1, 2, 3, ठीक है, 4, 5, 6 और अगर मैं 9 तक लिखूंगा तो ये सारे के सारे क्या है, एक डेसिमल नंबर है। क्या है, सारे के सारे एक डेसिमल नंबर है। और इसी अनुसार मैंने एक संख्या ले ली है, मैंने एक नंबर ले लिया, जैसे मैंने लिया 195। अब इस 195 के अंदर आपको सबसे पहले फाइंड करना होगा कि आप बताएं कि फेस वैल्यू क्या है। ठीक है, फेस वैल्यू क्या है, ध्यान रखिए, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट, यानी कहने का मतलब कि यूनिट डिजिट। ठीक है, यूनिट डिजिट का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू ऑलवेज क्या होता है, सेम होता है। अब देखो कैसे, अगर मैं बात करूंगा कि यहां पर 1 का क्या निकालना, आपको फेस वैल्यू निकालना, तो क्या होगा 1। अगर 9 का फेस वैल्यू निकालना तो क्या होगा 9। 5 का आपको फेस वैल्यू निकालना है, क्या 5। फेस का मतलब जो चीज दिख रही है वो बिल्कुल सेम की सेम यथावत रखनी है। यही चीज आपको पूछी जा सकती है। बड़ा नंबर ले लीजिए, मान लीजिए कि मैंने यहां पर 1935 ले लिया और आपसे पूछा जाता है कि 3 का फेस वैल्यू क्या है, तो आपने क्या बताना है 3। 5 का फेस वैल्यू क्या है तो आप लिखेंगे 5। 9 का फेस वैल्यू क्या है तो आप लिखेंगे 9। तो मैं उम्मीद करता हूं ये चीज आप सबसे पहले अच्छे से समझ चुके होंगे। अब इसी अनुसार इसके दूसरा तरीका हम लेते हैं प्लेस वैल्यू। नंबर 2 पर हम क्या लेते हैं, प्लेस वैल्यू। अब प्लेस वैल्यू क्या होती है, ठीक है, प्लेस वैल्यू भी हम जानेंगे। प्लेस वैल्यू ये सारे के सारे कंसेप्ट के बेसिक तरीके हैं। आप इस चैनल पर इसी प्रकार अपना बेस मजबूत करेंगे और मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपको देख तो नहीं रहा हूं लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, लेकिन आप सिर्फ इस बोर्ड पे कंसंट्रेशन कीजिए, अपने मोबाइल की स्क्रीन पर कंसंट्रेशन कीजिए, तभी आप इसको बेसिक तरीके से सीख सकते हैं। ठीक है, मैंने यही नंबर लिया, जैसे कि मैंने लिखा कि 195 है। 195 के अंदर अगर आपको मान लीजिए कि एक का आपको, जैसे कि प्लेस वैल्यू कहते किसे हैं, इसे कहते हैं हम स्थानीय मान। ठीक है, क्या कहते हैं, इसे हम स्थानीय मान कहते हैं। तो ये आपको याद रखना होगा, स्थानीय। ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे, स्थानीय मान। अब देखो, एक का अगर स्थानीय मान आपको निकालना है तो आप देखेंगे कि 1 लिखा, इस 1 के बाद में जितने डिजिट है, कितने डिजिट है 2, तो आपने क्या लगा देना 2 0। मेरी बात समझ गए, ठीक है। अब ये अगर आपसे पूछा जाए कि 9 का प्लेस वैल्यू बताइए, तो 9 के बाद में कितने डिजिट है 1, तो आपने लगा देना 1 0। और 5 के बाद में कोई भी नहीं, इसका मतलब ये 5 हो गया। अब देखो ये 5 यहां पर भी सेम था और मैं अगर आपको बोर्ड ऊपर करके दिखाऊं तो यहां पर भी सेम था। तो नाउ यू कैन से, नोट कर लीजिए, ठीक है, यूनिट, हाँ जी, आप लिखेंगे कि यूनिट डिजिट ऑफ, ठीक है, यूनिट डिजिट, ठीक है, यूनिट डिजिट का मैं अगर आपको पर्टिकुलर बात करूं कि प्लेस एंड फेस वैल्यू ऑलवेज क्या होता है, ऑलवेज क्या होता है, सेम होगा। ठीक है, हाँ जी, द यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑलवेज विल बी सेम। तो ये हमेशा क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, हम थोड़ा सा इससे बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। अब मैं आपको पर्टिकुलर पढ़ाने क्या जाऊंगा। हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग नेचुरल नंबर। क्या पढ़ेंगे हम लोग, नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नंबर 2 पर पढ़ेंगे हम लोग इवन नंबर क्या होते हैं। नंबर 3 पर पढ़ेंगे हम लोग ऑड नंबर क्या होते हैं। नंबर 4 पर पढ़ेंगे हम, इसे हम क्या कहते हैं कि होल नंबर क्या होते हैं। नंबर 5 पर पढ़ेंगे हम इंटीजर नंबर। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम, इंटीजर नंबर क्या होते हैं। नंबर 6 पर पढ़ेंगे हम लोग, प्यारे बंधु याद रखना कि हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर। नंबर 7 पर पढ़ेंगे हम लोग कंपोजिट नंबर। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर बता रहा हूं सारे के सारा काम का, मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको बहुत अच्छे से सबको समझा सकूं। ठीक है, फिर पढ़ेंगे नंबर 8 पर कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर के बाद में पढ़ेंगे नंबर 9 पर रैशनल नंबर। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, रैशनल नंबर। नंबर 10 पर पढ़ेंगे हम इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर किसे कहते हैं। नंबर हम लोग 11 पर पढ़ेंगे यूनिट। ठीक है, यूनिट वैल्यू निकालना। और आपको नंबर 12 पर मैं पढ़ाने वाला हूं डिविजिबल का रूल। ठीक है, डिविजिबल का रूल मतलब आप सबको ध्यान होगा कि डिविजिबल का रूल, बड़े बड़े नंबर्स को हम कैसे चेक कर सकते हैं कि क्या ये 3 4 5 6 से डिविजिबल है या नहीं है।
और अंत में नंबर 13 पर मैं आपको काम करवाने की कोशिश करूंगा कि लैंग्वेज बेस के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं नंबर सिस्टम पर। और इन सब पे टाइम लगेगा, थोड़ा सा आपको यकीन रखना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम तो आनी है। चलिए सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा कि हम नंबर को जानते हैं कैसे और कहां से, और कैसे हम शुरुआत करेंगे नंबर की। मेरी यही कोशिश होगी कि हम सबसे पहले शुरू करते हैं रियल नंबर। पहले तो मैं आपको सिंपल सा बात बताता हूं कि रियल नंबर होता क्या है। रियल नंबर को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। कितने तरीके से लिख सकते हैं? दो तरीके से। पहला तरीका है कि डेसिमल नंबर, ठीक है, और दूसरा हम तरीका आपको कह सकता हूं कि इंटीजर, ठीक है। क्या कह सकते हैं कि इंटीजर। अब देखो डेसिमल नंबर कौन से होते हैं। डेसिमल नंबर की जहां तक बात करूंगा तो मैं जैसे 0.1 लिख दिया, अगर मैं इसके सामने लिख दूं कि 0.222 लिख दूं, फिर मैंने इसके बाद में लिख दिया कि 0.33333 लिख दिया, और अगर मैं इसी को लिख दूं 0.23456234556 इस प्रकार भी लिख सकता हूं। क्लियर। अब जो डेसिमल नंबर होते हैं हम उसे कैसे समझेंगे, और जो इंटीजर नंबर होते हैं हम उसे कैसे समझेंगे। जहां तक बात आती है कि डेसिमल नंबर, अब डेसिमल नंबर दो तरीके के होते हैं। सबसे पहला होता है रिपीटिंग, ठीक है, रिपीटिंग नंबर, और दूसरा होता है नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग का मतलब कि जो नंबर बार बार आता है, जैसे देखो मैंने ऊपर क्या लिखा, मैंने लिखा जैसे कि 0. मैंने ऊपर लिखा, आपके लिए ध्यान रखिएगा, ऐसे नंबर को आप अच्छे से समझ के चलिएगा। मैंने लिखा 0.2222 बार बार रिपीट हो रहा है ना, ठीक है। तो ऐसे नंबर को आपने अच्छे से समझ के चलना है। अगर आप अच्छे से समझेंगे तभी आप इसको पकड़ पाएंगे। इसके बाद में कोई नंबर जैसे मान लो मैंने ले लिया, एग्जाम्पल के तौर पर मैं अगर आपको कहूं कि कोई ऐसा नंबर लीजिए कि जो बार बार रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है, बार बार रिपीट नहीं हो रहा, तो मैं उसको अगर पाई भी कह सकता हूं, क्योंकि पाई एक बार बार नंबर रिपीट नहीं हो सकता। क्लियर। और ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, मैंने लिख दिया कि ये लिख लीजिए, इसके ऊपर बार लगा दिया, अगर मैं रिपीटेड हटाना चाहूंगा तो इस प्रकार जो समाप्त हो जाता है नंबर, जो समाप्त हो जाता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, उसे हम जानते हैं टर्मिनेटेड नंबर। क्लियर। टर्मिनेटिंग और जो समाप्त नहीं होता उसे हम नॉन टर्मिनेटिंग नंबर से नाम जानते हैं। क्लियर। हम उसे किससे जानते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। तो ये दो तरीके के नंबर इसी प्रकार बढ़ेंगे, और ये मैं कंप्लीट आपको थ्योरी इसकी बताऊंगा आगे। सिर्फ मैं आपको सिंपल एक प्रोसीजर समझाने की कोशिश कर रहा था कि नंबर कैसे और क्यों बनते हैं। अब अपने शुरू करते हैं इसी प्रक्रिया का सबसे पहला कंसेप्ट, नेचुरल नंबर क्या होते हैं। हेडिंग डाल लीजिएगा नेचुरल नंबर। सबसे पहला हो गया अपने पास नेचुरल नंबर। क्लियर। अब नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर होते क्या हैं। दरअसल हम ये भी जानना बहुत जरूरी होगा कि जो नंबर जिनकी मैं कह सकता हूं कि काउंटिंग कंटिन्यू जारी रहती है, इन्फिनिटिव होते हैं, ठीक है, लगातार अनंत तक जो नंबर चलते रहते हैं, जिसमें जीरो शामिल नहीं होती, ठीक है, नॉट, मैं कह सकता हूं कि नॉट इंक्लूडिंग टू जीरो, हम जीरो को इसमें शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। आप कह सकते हैं कि जैसे मान लो कि मैंने कहा कि 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आगे तक चलते रहेंगे, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। हम इसे कह सकते हैं कि ऑल द काउंटिंग्स नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। क्लियर। इसके बाद में आ जाते हैं नंबर 2 पर, हम जिसे जानेंगे वो है पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर। और इसे हम हिंदी या पंजाबी में क्या कहें कि जिसे हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं? पूर्ण। होल का मतलब कंप्लीट भी, ठीक है, कह देते हैं ना कि हाँ सारा काम हो गया भी, हाँ ठीक है, आई हैव डन ऑल वर्क, तो इसका मतलब है कि कंप्लीट, पूर्ण यानी सारा नंबर। क्लियर। तो इसे हम कैसे कहेंगे? ऑल द काउंटिंग्स आर कॉल्ड होल नंबर, ठीक है, इंक्लूडिंग जीरो। तो हम जीरो को भी शामिल करके लेते हैं, जैसे मैंने लिखा कि 0 1 2 3 4 5 6, और ये आगे तक बढ़ते जाएंगे, इसका मतलब है एटसेट्रा। इसका मतलब ये कौन से नंबर हो गए? होल नंबर। तो पेपर में आपसे पूछा जा सकता है, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो आपने कहना है 1। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो आपने कहना है 0। कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, यही चीजें हमारी कंटिन्यू आगे चलती रहेंगी। क्लियर। अब मैं बढ़ता हूं इंटीजर नंबर पर, नंबर 3 पर हम चलेंगे। इंटीजर नंबर किसे कहते हैं? हेडिंग डाल लीजिए आप अपनी कॉपी में, ठीक है, हाँ जी। इंटीजर नंबर किसे कहते हैं? पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि इन्फिनिटिव माइनस से लेकर, ठीक है, जो भी प्लस तक नंबर आते हैं, इन्फिनिटिव माइनस से लेकर जो प्लस तक नंबर आते हैं, कहने का मतलब
कि एक पूर्णांक होता है कि जब पूर्ण संख्या को धनात्मक और ऋणात्मक यानी नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव तक दर्शाया जाता है तो वह नंबर क्या कहलाते हैं, आपके इंटीजर नंबर कहलाते हैं। जैसे कि एग्जांपल रख लेते हैं अपने, मैंने देखो मान लीजिए जैसे कि मैंने लिखा कि -6, -5, -4, -3, -2, -1, ठीक है। फिर मैंने क्या लिखूंगा, फिर मैं लिखूंगा 0, फिर आ गया मेरे पास यानी प्लस का 1, मैं लिखूं तो भी ठीक है, नहीं लिखूं तो भी ठीक है। ये लीजिए, मतलब ये हो गया कि देखिए माइनस का जितना बड़ा नंबर होगा उतना ही वो छोटा होता है, माइनस का जितना छोटा नंबर होता है उतना ही वो बड़ा होता है। कंपेयर टू, ध्यान रखिए, अगर मैं कहूं कि मेरे पास -100 है और एक तरफ मेरे पास -1 है तो इनमें से क्या बड़ा होगा, इनमें से ये बड़ा होगा। ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। और अगर यही बात पॉजिटिव हो, यानी मैं अगर कहूं कि मेरे पास पॉजिटिव नंबर है तो इसमें मैं कह सकता हूं कि मेरे पास 100 बड़ा है। क्लियर, तो ये चीजें आपको समझनी होंगी। ये बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं, कम से कम आप अपने घर पे जब बच्चों को भी पढ़ाओगे, स्कूल से जाकर आएंगे तो आप उन्हें कह सकते हो कि हाँ मैं आपको मैथ पढ़ा सकती हूँ क्योंकि मैंने बेसिक लेवल से सीखना शुरू कर दिया है। क्लियर, अब देखते हैं, थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, नंबर नेक्स्ट पर हमने हेडिंग डालनी है, वो होते हैं हमारे प्राइम नंबर। किसे कहते हैं, चलो एक काम करते हैं कि मैंने यहां पर जो होल नंबर लिखे थे अब उसे हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके क्या लिख लेते हैं, इवन नंबर। क्या लिख लेते हैं, इवन नंबर, ठीक है। इवन नंबर क्या होते हैं, ये हेडिंग डाल लीजिए, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, ध्यान रखिए हिंदी और पंजाबी के स्टूडेंट इसे हम कहते हैं सम संख्या। नोट रखना, इसे हम कहते हैं सम संख्या, यानी इसको हम किस नाम से जानेंगे। क्लियर, इसके 2 या 3 तरीके से समझ सकते हैं। व्हेन, ध्यान रखिएगा, व्हेन लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर, व्हेन लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर इज 2, यानी मैं कह सकता हूं कि 0, 2, 4, 6 और 8। ध्यान रखिए, किसी भी संख्या का अंतिम अंक अगर 0, 2, 4, 6 और 8 है तो वह क्या कहलाता है, उसे हम क्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, इवन नंबर कहते हैं, ठीक है। अब देखो कि जो ऐसे नंबर जिनके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 नहीं आते तो वो क्या होते हैं, वो आपके क्या बन जाते हैं, ऑड नंबर। क्या बन जाते हैं, ऑड नंबर। अब जरा चेक करो, मैंने यहां पर लिखा, काउंटिंग लिखी, यानी मैं शुरू करूंगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब देखो इसमें से ये कौन सा हो गया, इवन। क्या हो गया, इवन, फिर हो गया इवन, और फिर हो गया इवन, और फिर हो गया इवन। क्लियर, अब जिनके अंत में नहीं आता तो वो क्या हो जाएंगे, ऑड नंबर। क्लियर, तो जो ये बचे हैं 1, 3, 5, 7, 9, तो ये सारे के सारे क्या हो गए, ऑड। जरा आप चेक करते हैं अपने, जरा चेक ये करते हैं, मैंने लिखा यहां पर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब देखो इसके अंत में 2 है, इसके अंत में 4 है, इसके अंत में 6 है, इसके अंत में 8 है, इसके अंत में 0 है। तो इट मीन्स कौन से नंबर हो गए, ये आपके इवन नंबर हो गए। और ये ध्यान रखना, इवन नंबर ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज ध्यान रखिएगा आप, ऑलवेज ध्यान रखिएगा 2 से क्या होंगे, डिविजिबल होंगे। ये भी आपको ध्यान रखना होगा, इवन नंबर ऑलवेज 2 से, और ऑड नंबर ऑलवेज 2 से डिविजिबल नहीं होंगे। क्लियर, अब आप देख लो मैंने इवन लिखा है, इन पे जब भी आप 2 का डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली 2 का डिवाइड होगा, ठीक है। तो ऑड नंबर पे कभी भी 2 का डिवाइड नहीं जा सकता, 2 से डिविजिबल नहीं हो सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर, अब देखो इंपॉर्टेंट चीज इसके बाद में और निकल के आती है, इसके बाद में ये चीज निकल के आएगी कि पेपर में जब भी आपको पूछा जाता है, जैसे मान लो कि आपसे पूछा जाता है कि 1 से लेकर 10 के बीच में कितने इवन और कितने ऑड हैं, तो यहां ध्यान रखिएगा 5 तो आपके पास ऑड नंबर आएंगे और 5 ही आपके पास क्या आएंगे, इवन नंबर आएंगे। क्लियर, इसी प्रकार से अगर पूछा जाए कि 1 से लेकर 20 के बीच में, तो आपने कहना है कि यहां पर 10 आपके पास क्या है, ऑड नंबर है, और 10 ही आपके पास क्या है, इवन नंबर है। ठीक है, चलिए मैं उम्मीद करता हूं यहां तक अगर आपको समझ में आ गया तो मुझे एक थोड़ी सी अपने जैसे पंजाबी कह देने कि हलाशरी देना। ठीक है, हलाशरी दे दो, थोड़ा सा मुझे कह दो कि हाँ जी सर ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम हेडिंग डालेंगे प्राइम नंबर की। ठीक है, प्राइम नंबर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइम नंबर। अब ये प्राइम नंबर होते क्या है? ठीक है, प्राइम नंबर बेसिकली होते क्या है? प्राइम नंबर की डेफिनेशन आप सबको अच्छे से आनी चाहिए। प्राइम नंबर में अगर आपको हिंदी में समझाऊं तो ऐसी संख्या होती हैं कि जो या तो खुद से डिविजिबल होंगी, किससे डिविजिबल होंगी? खुद से डिविजिबल होंगी, मतलब या मैं कह सकता हूं कि 1 से डिविजिबल होंगी और किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होंगी। क्लियर, और इनके मैं कह सकता हूं कि 2 से ज्यादा प्राइम फैक्टर नहीं बन सकते।
क्लियर। तो फैक्टर का मतलब भी मैं आपको समझा दूंगा। टुकड़े करना हिंदी में गुणनखंड कहते हैं, पंजाबी च गुणनखंड कह सकते हैं। ऐदां दे नंबर कि ਜਿਹੜੇ खुद तो ही डिविजिबल हों, द नंबर विच आर डिविजिबल बाई इटसेल्फ, यानी अपने आप ਨਾਲ डिविजिबल होणगे, न कि किसी दूसरे नंबर ਨਾਲ डिविजिबल होणगे। तो ठीक है, आप इंज भी कह सकते हैं कि इन्हों 1 ਨਾਲ डिवाइड कर सकते हैं। लाइक जिदा आप लिखांगे, मैं इत्थे लिखिया कि प्राइम नंबर होंदे किहड़े-किहड़े ने। चलिए चेक करते हैं आप। हाँ जी, तो स्टार्टिंग बाई वी हैव टू जस्ट राइट हियर प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर इज द 2, 3, 5, 7, 11, 13. So next is the 17, next is the 19, then 23, then 29. So we have to write here 29, 31, 37. Then we have to write here 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67. Then 71, 73, 79. And we have to write here 83, 89 and 97. ध्यान रखिएगा, पेपर में हजारों बार पूछा गया है कि अप टू 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं। तो 25 होते हैं, आप इनको गिन सकते हैं। ये जो प्राइम नंबर हैं, ध्यान रखिएगा, इनके 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं बन सकते। जैसे चेक करो, फैक्टर की जहां तक बात आती है, मैंने मान लीजिए कि 19 लिखा है, तो मैं 19 को किससे करूंगा, 19 से करूंगा। तो क्या आया 1। इसका मतलब है 19 के फैक्टर लिखेंगे तो 19 × 1, ठीक है, ये फैक्टर इसके बन गए। अब 19 पे किसी और नंबर का डिवाइड नहीं जा सकता। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कभी नहीं जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो, रेलवे के एग्जाम्स में आपसे क्या पूछा गया, पेपर में ध्यान रखना कि सबसे पहले पूछा जा सकता है कि विच इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो ऑलवेज होगा 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है। 2 एक ऐसी एकमात्र अभाज्य संख्या है जो एक सम संख्या भी है, ठीक है, विच इज ऑल्सो इवन नंबर एंड इट इज ऑल्सो प्राइम नंबर, ठीक है। अब आगे बढ़ लेते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि 1 के बारे में, तो 1 क्यों नहीं लिया। देखो 1 ना तो आपके पास क्या है, एक मैं कह सकता हूं कि भाज्य है, राइट, ना तो ये डिविजिबल नंबर है, ना ही हम इसे प्राइम नंबर कहेंगे। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज ये निकल के आती है कि 1 से 25 के बीच में 9 प्राइम नंबर होते हैं। पेपर में पूछा जाए तो 1 से 50 के बीच में 15 होते हैं। पेपर में पूछा जाए कि 1 से 75 के बीच में कितने होते हैं, तो आपको याद रखना 21 होते हैं। और पूछा जाए 1 से 100 के बीच में कितने होते हैं, तो 25 होते हैं। और 1 से लेकर अगर आपको पूछा जाए भी 125 के बीच में कितने होते हैं, तो 30 होते हैं। मैं कोशिश करूंगा, ये मेरे सारे के सारे याद हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप भी, मेरे जो विद्वान बंधु हैं, आप लोग अच्छे से इसको याद कर लें, ठीक है। 35 1 से 50 के बीच में 35 होते हैं। 1 से लेकर 175 के बीच की बात करूं तो टोटल 40 नंबर होते हैं। फिर आता है 1 से लेकर 200 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, पेपर वाला पूछे तो लिखना 46 होते हैं। और 1 से लेकर 300 के बीच में पूछे जाए तो टोटल आपने 62 कर देना है, ठीक है। इसके बाद में अगर पूछा जाए 1 से लेकर 400 के बीच में कितने होते हैं, तो आपने लिख देना 78। और 1 से लेकर अगर पूछा जाए 500 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो आपने बोलना है कि 95 होते हैं। अगर इससे भी ज्यादा 1 से लेकर 1000 तक के पूछेंगे तो आप बोलेंगे 168 होते हैं। अब बस करें, ठीक है, रुक जाएं, चलो यहीं पे, ठीक है। याद रखा करो, आपके ख्याल में तो कुछ और रहता है, कभी कटरीना कैफ और कभी आलिया भट्ट और कभी अनुष्का, ठीक है, तब आपकी तभी याद नहीं होता। तो इन चीजों को ख्याल में, अच्छी चीजों को दिमाग में बसा के रखो, तभी वो अच्छी चीजें दिमाग में आती हैं, ठीक है। ख्वाब और किसी के मत लिया करो। तो ये प्राइम नंबर होते हैं। अब प्राइम नंबर मुझे दोबारा से बताओ क्या होते हैं, द नंबर विच आर डिविजिबल बाई इटसेल्फ, ठीक है, जो अपने आप से डिवाइड होते हैं। एंड इट हैज ओनली 2 फैक्टर, इट हैज ओनली 2 फैक्टर, सिर्फ इनके यानी 2 ही फैक्टर हो सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, क्लियर। वे अपने अलावा किसी दूसरे नंबर से ना तो क्या होंगे, कोई भी नंबर इनका दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है। या मैं कह सकता हूं कि इनके फैक्टर्स नहीं बन सकते हैं 2 से ज्यादा, तो वे नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। चलिए अच्छे से याद रखना है, मैं कल आपसे पूछूंगा। इसके बाद में हम लोग कल करेंगे डिस्कशन, वो होगा आपका को प्राइम नंबर, ठीक है। क्या होगा, को प्राइम नंबर। अब चलो को प्राइम थोड़ा मैं बता ही देता हूं आपको, फिर भी आप कहेंगे कि सर थोड़ा बीच में रह गया, जो अच्छी बात नहीं होती। तो मैं कोशिश करूंगा कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं, को प्राइम पे हम लोग थोड़ी सी डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। ऐसे नंबर कि जिनका ध्यान रखिए HCF 1 होता है, वह क्या होते हैं, आपके को प्राइम नंबर होते हैं। द नंबर हुज HCF, नोट कर लीजिए, हाँ जी, द नंबर हुज HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज ऑलवेज 1, क्लियर। ऑलवेज 1 का मतलब क्या हो गया,
अब मैं आपको कैसे समझाऊं, मैं ऐसे समझाऊंगा कि ऐसे नंबर जिनके कभी फैक्टर ही नहीं बन सकते, जिनके कभी फैक्टर नहीं बन सकते, हमेशा उनका HCF 1 होता है, तो इसका मतलब वो हमेशा क्या होंगे, को प्राइम नंबर होंगे। देखो एग्जांपल जैसे मैंने लिखा है कि 2 और मैंने 3 लिख दिया, ठीक है, चाहे मैं इसके पहला हो गया, फिर मैं लिख सकता हूं कि जैसे 2 और 5 हो गया, फिर मैं इसके बाद में लिख सकता हूं कि जैसे 3 और 7 हो गया। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सर 2 प्राइम नंबर भी ले लीजिए, एक प्राइम और एक आप इवन और कोई भी ले लीजिए, तो भी आपका काम चलेगा। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर 4 और 9 है, तो इनके भी नहीं बन सकते। अब अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 2 और 6, तो इनके तो बनेंगे, कैसे बनेंगे जरा चेक कर लीजिए। देखो 2 into 1 बन गया और इसका बन गया 2 into 3, तो इनमें तो कॉमन हो गया। तो मतलब ये हो गया कि बेसिकली कॉमन नहीं होना चाहिए हमारे पास। मैंने आपको डेफिनेशन क्या बताई भी, जिनके HCF 1 होना चाहिए। तो आपने ऐसे 2 नंबर उठाने हैं जिनके HCF 1 होगा, उसे हम क्या कहेंगे, ध्यान रखिए, को प्राइम नंबर कहेंगे। क्लियर? मैंने इवन बताया, मैंने ऑड बताया, इसके बीच में मैंने आप सबको नेचुरल नंबर बताए, होल नंबर बताए, प्राइम नंबर बताए, इंटीजर नंबर बताए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, पहले आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे। आप में से कि ऐसे भी बंधु होंगे जिनको कभी भी मैथ नहीं समझ में आया या मैथ समझने की कोशिश नहीं की। समझने की कोशिश जरूर करनी है। अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आती तो इस लेक्चर को आप सेकेंड टाइम देखने की कोशिश भी करें। क्लियर? अगर मेरी स्पीड फास्ट हो तो भी मुझे बताएं, मैं कोशिश करूंगा कि मेरी स्पीड को थोड़ा धीरे कर लूं। ठीक है, अगर आपको लगे कि सर थोड़ी स्पीड तेज कर दीजिए तो मैं तेज कर दूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि जितना मैंने बेसिक स्ट्रक्चर समझाया आज की सिर्फ डेमो क्लास के अंदर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। मैं मिलूंगा आगे, ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।